सभी को जय मसीह की। मैं आपकी एस्टर और मैं आपकी प्रेरणा नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। ओह, मुझे कोई नहीं समझता, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मैं पूरी अकेली हूँ। आखिर मैं किस पे भरोसा करूँ? ओह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेरणा, ओह, हाय एस्टर। तुम उदास क्यों बैठी हो प्रेरणा? एस्टर, तुम्हें क्या बताऊँ? देखो, आजकल लोग मेरे पीछे बात करते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ परमेश्वर से बातें करती हूँ। कोई बात नहीं प्रेरणा, तुम इन सब बातों से दुखी मत हो। हम दुनिया के जितने भी लोग हैं, हम लोग लोगों के बाहरी रूप को देखते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। इसलिए तुम जो भी अच्छे कामों को कर रही हो, जैसे कि परमेश्वर से बातें करना, तो परमेश्वर तुम्हारे दिल को देखकर उन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से तुम ये ज़रूर सीखोगी कि परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं, ना कि हमारे बाहरी रूप को। ठीक है एस्टर। ओके बच्चों, तो अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज का थीम क्या है। तो आज की थीम क्या है? गॉड सीज आवर हार्ट। परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में एस्टर है, वो हमें प्रार्थना में लेके चलेगी। तो बच्चों, अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। चलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस वक्त हम आपकी अगुवाई हमारे बीच में चाहते हैं परमेश्वर। हम आज जो भी प्रोग्राम करते हैं, जितने भी कार्य को करते हैं, आप हमारे बीच में हो और आप इसमें हमारी मदद करें। और होने दें जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, वो लोग आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से आमीन। ओके बच्चों, तो हमने पिछले एपिसोड्स में ढेर सारे गानों को सीखा था। तो आप सब फिर से तैयार हो नए गाने को सीखने के लिए? ओके, तो चलो हम एक और नए गाने को सीखते हैं। सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, मेरा प्रभु सदा काल लिखता है। सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, मेरा प्रभु लिखता है, मेरा प्रभु लिखता है। तो बच्चों, आज का गाना आप लोगों को कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे हम बाइबल से कुछ वचन सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम बाइबल से कुछ वचन को सीखते हैं। बच्चों, क्या आप को कभी किसी ने ऐसा कहा है कि जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरी लगन से करो? हो सकता है कि आपके टीचर ने या आपके कोच ने या आपके मम्मी पापा ने आपको कभी ऐसा कहा हो कि बच्चों, जीवन में जो भी काम करना, अच्छा काम, वो पूरे दिल से करना, पूरे मन से करना, अपने सारे मन से वो काम करना। बच्चों, पिछली बार हमने जो वचन देखा था, ये परमेश्वर का वचन है बाइबल, और बाइबल में 2 भाग। ये जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा है बच्चों, ये पुराने नियम की सबसे बड़ी जो पुस्तक है, भजन संहिता में से पढ़ा है। आप अपनी बाइबल में से, पुस्तकों की सूची में से भजन संहिता की पुस्तक को आप ढूंढ सकते हैं। और मैंने भजन संहिता 119 उसके 10वें पद को आपके लिए पढ़ा है। आज का वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा है, वो भी भजन संहिता उसका 119 उसके 10वें पद से पढ़ा है, जो ऐसा बताता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। बच्चों, इस वचन के पहले भाग को हम देखते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा। ये वचन हमें यह बताता है कि जब आप पूरे मन से, संपूर्ण मन से जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे या परमेश्वर की खोज करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप ऐसा कर सकते हैं
परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा और ऐसा जीवन जीने के द्वारा जिससे परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। तो ये पहला भाग हमें ये बताता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। इसी वचन का दूसरा भाग बच्चों ये बताता है, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने ना दे। ये भाग हमें ये बताता है बच्चों कि हम जब परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और पूरे मन से जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा कि हम उसके मार्ग से ना भटके, हम बुराई के रास्ते में ना चलें, हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा हो। तो हम देखते हैं कि ये वचन हमें बताता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं और मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। बच्चों, वो बच्चे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर आपको जो है भटकने नहीं देगा, गलत मार्ग पर आपको चलने नहीं देगा, आपको बुराई के मार्ग से परमेश्वर बचाएगा, आपको हर गलत काम से परमेश्वर बचाएगा। वो बच्चे जिन्होंने अब तक परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी होगा कि आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, यीशु को अपने जीवन में बुलाएं और तब परमेश्वर आपके मन की जो है वो रक्षा करेगा और आप भी परमेश्वर के साथ संपूर्ण मन से आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। आपको मेरे साथ कहना है कि परमेश्वर मेरे मन को देखता है। फिर से बोले बच्चों मेरे साथ, परमेश्वर मेरे मन को देखता है। एक बार फिर से बोले, परमेश्वर मेरे मन को देखता है। अब हम इस वचन को दोहराएंगे, एक खेल के द्वारा इस वचन को हम दोहराएंगे। आप मेरे हाथ में एक पूरा हृदय देख रहे हैं, पूरे हृदय का चित्र देख रहे हैं और जब मैं ये पूरे हृदय वाला चित्र आपको दिखाऊंगा तो आपको पूरा वचन मेरे साथ बोलना है और जब मैं आपको आधे हृदय का चित्र दिखाऊंगा तो आपको वचन का आधा भाग मेरे साथ बोलना है। चलिए मैं आपको पूरे हृदय का चित्र दिखाता हूं, आप मेरे साथ बोलिए, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने ना दे। भजन 119 उसका 10वां पद। आधे हृदय के चित्र वाले बच्चे आधा वचन बोलेंगे, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकने ना दे। भजन 119 उसका 10वां पद। सच में एस्तर, इस बाइबल वचन को सुनने के बाद मुझे सच में ये यकीन हुआ कि परमेश्वर मेरे दिल को देखते हैं। गुड प्रेरणा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम अभी बाइबल पाठ को सुनने जा रहे हैं और प्रेरणा, मुझे उम्मीद है कि इस बाइबल पाठ को सुनकर तुम जरूर समझोगी कि परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। तो चलो हम बाइबल पाठ को सुनते हैं। बच्चों, क्या कभी आप उदास हुए हैं? कभी आप निराश हुए हैं? कोई ऐसी बात, जैसे आपने अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने के लिए कोई प्लान बनाया जू जाने के लिए और अचानक से बारिश आ गई और उसकी वजह से आप बहुत उदास हो गए। या आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड जो कि आप के बहुत क्लोज है और उसने अपने बर्थडे पार्टी में आपको नहीं बुलाया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। आज का जो बाइबल लेसन है उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे क्या बातें थी जो सैमुएल को बहुत उदास और निराश कर गई और हम सीखेंगे कि क्या वो बातें थी। राजा शाऊल जिसने परमेश्वर की आज्ञा को बहुत बार नहीं माना और जिसकी वजह से आपको याद है ना कि उसकी आज्ञा ना मानने की वजह से उसको क्या सजा मिली? जी हाँ, उसको उसके राज्य को परमेश्वर ने ले लिया।
परमेश्वर ने से बोला कि मैंने अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति को चुना है कि वो इज़राइल का राजा बने। हमारे मनों में भी ऐसा है कि हम स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की बात के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। हम अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से सोचें, अपने तरीके से बोलें, अपने तरीके से काम करें, और हमें नहीं अच्छा लगता कि हम परमेश्वर के अनुसार चलें। और आपको पता है, इसी बात को पाप कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर को जो बातें अच्छी नहीं लगती अगर हम वो करते हैं वो पाप है। जैसे कि बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे मनों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है, और वो जानता है कि हमारे मनों में क्या गलत चल रहा है। वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानता है। बच्चों, क्या आप मेरे साथ बोल सकते हो आज का जो वर्ड है? परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। और परमेश्वर जो है वो हमारे मनों के बारे में जानता है कि हमारे मन में क्या है। तो परमेश्वर हम सब से प्यार भी बहुत करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, इसलिए वो हमसे प्यार करता है। और उसने हमारे लिए चाहता है कि हम अपने इस पाप में से, पाप के जीवन में से हमारे निकल जाए और हमारे हृदय शुद्ध हो जाए। उसके लिए उसने एक रास्ता बनाया। उसने अपने सिद्ध पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो अपने आप को बलिदान करे, और ताकि उनके उस बलिदान के द्वारा, उनके उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम हमारे पापों से छुटकारा पा जाए। और यीशु मसीह ना किसी क्रूस पे मारे गए, ना किसी को आज तक मरे हैं, लेकिन वो जीवित हो गए, तीसरे दिन वो जी उठे। और यही बात जो है, इस बात का जब हम जानते हैं, इसी वजह से हम अपने जीवनों में बदलाव को देखते हैं। क्योंकि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पाप के अवस्था से बाहर निकले, तो हमें ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि सर्व सामर्थी हो, और वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कि पावरफुल है, जो कि एक सामर्थी परमेश्वर है, उनको भेजा ताकि उनके द्वारा हम अपने पापों के उस अवस्था से बाहर निकल सके। राजा शाऊल, उसने इस बात को चुनाव किया कि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेगा, वो अपने अनुसार चलेगा। उसने इस बात का चुनाव किया, और इसी वजह से वो उस राजगद्दी से, उसके राज्य को उससे ले लिया गया। और तब परमेश्वर ने सैमुएल से बात करी और सैमुएल को इस बारे में बताया, क्योंकि सैमुएल जो था वो बहुत ही उदास था, निराश था, क्योंकि उसे लगा कि अब राजा शाऊल जो है वो राजा नहीं रहा, परमेश्वर की दृष्टि में उसने गलत किया, इसलिए वो अब राजा नहीं है। तो इसलिए वो बहुत उदास था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला कि तुम क्यों उदास हो, तुम उसके लिए क्यों उदास हो रहे हो? उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक नई योजना बनाई, जिसमें कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाने के लिए सोचा जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। और तब परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि तुम बैतलहम जाओ और वहां जाकर जो वहां का रहने वाला व्यक्ति है यिशै, उसके घर जाओ और उसके बेटों में से मैंने एक को राजा बनने के लिए चुना है। और जब शमूएल ने ये बात सुनी तो वो डर गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर शाऊल ने ये बात सुन ली कि वो बैतलहम जाके किसी और को राजा बनाने के लिए अभिषेक करने जा रहा है, तो वो उसे मार देगा। बच्चों, आपको याद है ना, पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि अभिषेक का क्या मतलब है। अभिषेक का मतलब है कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं, अपने लोगों के जरिए वो एक खास व्यक्ति को चुनता है ताकि वो उसे अभिषेक करे कि एक खास कार्य के लिए उसको चुना जाता है। तो यहाँ भी परमेश्वर ने शमूएल को ये आज्ञा दी कि तुम जाओ बैतलहम और जाकर वहाँ पर उसके यिशै के पुत्र को अभिषेक करो। तो जब वो डर गया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने साथ एक बलिदान के लिए एक पशु लेकर जाओ
और वहाँ जाके वहाँ पे वो बलिदान करना और यिशै और उसके परिवार को भी बुलाना और वहीं पर उसके परिवार में से उस जन को तुम अभिषेक करना। और जब सैमुएल बैतलहम पहुंचा तो उसको देख के वहाँ के लोग बहुत डर गए। क्यों डर गए पता? क्योंकि जब भी सैमुएल कहीं जाते थे तो परमेश्वर का संदेश लेके जाते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये परमेश्वर के जन हैं और ये परमेश्वर का संदेश लेके जाते हैं। तो लोग डर गए, शायद हमने कुछ गलत किया है, शायद हमने कुछ गलत किया है, इसलिए परमेश्वर ने अपने जन को यहाँ भेजा है। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली यहाँ पर बलिदान के लिए आए हैं और यहाँ पर वो बलिदान करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो लोग बहुत खुश हुए। और तब सैमुएल ने यिशै और उसके परिवार को बुलाया और जब सैमुएल ने यिशै और उसके पुत्रों को देखा तो सबसे पहले उसकी नज़र यिशै के बड़े पुत्र एलीनाब पे पड़ी। और जब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि शायद परमेश्वर ने इसी को चुना होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा, लंबा चौड़ा, सुंदर एक युवक था जैसे शाऊल था। तभी तुरंत परमेश्वर ने उसे बोला, यहाँ पे मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी, पहला सैमुएल 16 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जी हाँ, पर बच्चों आप मेरे साथ बोलिए, आज का वर्ड अब क्या है हमारा? परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर हृदय को देखता है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जैसा कि सैमुएल ने देखा कि एलीनाब को देखकर और भी जो उसके बेटे थे यिशै के, वो एक एक करके आते गए और सैमुएल को ये लगा कि शायद ये होगा, शायद परमेश्वर ने इसको चुना है, शायद इसको चुना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और करते करते धीमे धीमे करते करते 7 पुत्र जो थे उसके सामने आ गए और परमेश्वर ने किसी के लिए भी नहीं बोला कि ये है। और तब क्या हुआ कि सैमुएल ने पूछा कि क्या कोई और भी पुत्र है? तो यिशै ने कहा कि हाँ, मेरा सबसे छोटा पुत्र है, उसका नाम दाऊद है और वो जो है वो मेरी भेड़ों की रखवाली करता है। क्योंकि उस समय में जो सबसे छोटा पुत्र होता था उसको ज़्यादा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए वो बाहर ही था। तो सैमुएल ने बोला कि उसको लेकर आओ और जल्दी से एक जो उसका दास था वो उसे लेकर गया। तो इस प्रकार दाऊद को बुलाने के लिए उसका सेवक गया। और जब सैमुएल ने देखा दाऊद को तो उसने देखा कि ये तो बहुत छोटा है, लेकिन उस समय तक सैमुएल इस बात को समझ गया था कि परमेश्वर के लिए वो छोटा होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हृदय को देखता है, वो हमारे मनों को देखता है। और परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर आप भी यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप भी इस बात को जाने कि परमेश्वर आपके मन को जानता है, आपके मन की हर एक बात की वो फिक्र करता है और वो सब कुछ जानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में कि दाऊद के मन को भी परमेश्वर जानता था। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 139 उसके 23-24 पद में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। बच्चों आप मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने सैमुएल को बोला कि उठ और खड़ा होकर उसको अभिषेक कर। किसको अभिषेक कर? दाऊद को अभिषेक कर। और तब सैमुएल ने उठकर उसको अभिषेक किया। उसके हाथ में, जैसा कि हमने बताया था कि एक सींग होता था, सींग के अंदर तेल होता था और उस तरह से उसके सर पे वो तेल उंडेला गया दाऊद के सर पे और उसको अभिषेक उसका किया गया। और तब उसके बाद
वहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुअल जो था वो वापस अपने शहर रामा चला गया और दाऊद जो था वो अपने काम में वापस अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगा, देखभाल करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। उसके हृदय के अनुसार, उसके मन को जांचते हुए परमेश्वर ने उसको ये काम दिया था और आने वाले समय में परमेश्वर उसे इज़राइल का राजा बनाने वाला था और परमेश्वर के अपने समय में परमेश्वर पूरा करेगा। अगर आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो आपका उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके हृदय को देखता है और आपके बारे में वो सब कुछ जानते हैं और आपकी चिंता करते हैं। तो ज़रूरी है कि जब परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं तो आपको भी इस बात की चिंता करनी है, आपको भी इस बात को जानना है कि कौन सी वो बातें हैं जो कि परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर की बाइबल को पढ़ते हैं, तो आप जान सकते हैं कि क्या बातें हैं जो कि परमेश्वर को अच्छी लगती है, जो कि परमेश्वर को भाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यीशु को नहीं जाना है एक उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप भी जान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पापों के कारण आप उससे दूर हैं तो आप उसके पास आ सकते हैं और आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं और यीशु को अपने पर विश्वास करने के द्वारा आप अपने पापों से छुटकारे को पा सकते हैं। तो आज का दिन होगा कि अगर आप चाहते हैं कि यीशु पर विश्वास करें तो आप इसी समय उस पर विश्वास करें। आपके हृदय के बारे में भी वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तब आप भी इस बात को जान पाएंगे कि कैसे आप इस बात को जाने कि उनको क्या अच्छा लगता है। परमेश्वर की बातों को आप भी समझ पाएंगे। सच में एस्तर, ये बाइबल का पाठ पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया एक बार फिर कि परमेश्वर सिर्फ हमारे दिल को देखते हैं। तो अभी और कुछ बचा है? बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या कुछ छूट रहा है? स्पेशल प्रोग्राम। यीशु को अपना मन दोगे, यीशु के हाथों में अपना दिल दोगे, अपना जीवन क्या आप उसे समर्पण करोगे? इस छोटी सी नाटिका के द्वारा आपको यही पता चलता है जैसा कि यीशु हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है और वो हमारे लिए सब कुछ करने के योग्य है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने भी इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया, तो अब हमारे बीच में प्रेरणा है जो कि प्रार्थना से इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सब प्रार्थना करें।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आज के पूरे दिन के लिए और एक एक प्रोग्राम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दिल को देखते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से यहाँ मौजूद एक एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप हमारी सहायता, आप हमारी मदद कीजिए, हम हमेशा आप में खुश रहने पाएँ। आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो ओके बच्चों, फिर हम अगले हफ्ते इसी समय पे फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।